हरे कृष्णा। तो आज का विषय है पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित कैसे करें। तो आजकल हम लोग देखते हैं जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं या विद्यार्थी हैं, उनका मेन प्रॉब्लम यही होता है कि वो लोग पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते और वह चाहते हैं करना लेकिन फिर भी नहीं कर पाते। इसकी कई सारी समस्या है। जैसे हम जब पढ़ाई करने बैठते हैं तो मोबाइल लेकर के बैठते हैं, या पढ़ाई करने बैठते हैं तो ऐसी जगह पर बैठते हैं जहाँ पर डिस्टर्बेंस हो। और कई बार विद्यार्थी ऐसा भी करते हैं कि जानबूझकर वहाँ बैठते हैं जहाँ पर उनको पढ़ाई कम करना पड़े, या पढ़ाई में केवल दिखाने के लिए पढ़ाई करना पड़े। तो पहले तो जानना पड़ेगा हमें कि हम लोग पढ़ाई किस लिए कर रहे हैं, और पढ़ाई करने से हमें उसके फ़ायदे क्या क्या हैं। तो पहले ये जानना पड़ेगा। और जब भी पढ़ाई करने का मन न करे तो इसलिए पढ़ाई नहीं करने से क्या नुकसान है उसके बारे में जानना पड़ेगा। जैसे कोई व्यक्ति जब कार चलाना सीखता है तो देखता है उसे ब्रेक कैसे मारना है, कैसे उसे स्पीड देनी है कार को, ये सारी चीज़ों पर ध्यान देता है। और साथ में ये भी जानता है अगर मैं ब्रेक नहीं मारूंगा या एक्सीलेटर टाइम पे नहीं दूंगा या कम दूंगा तो हो सकता है एक्सीडेंट हो जाए। तो हमारा विद्यार्थी जीवन भी वैसा ही है। हमें ये विद्यार्थी जीवन हमारा एक कर्तव्य है, न कि इसमें हमें अपना टाइम पास करना है। कई बार जो विद्यार्थी होते हैं वो लंबे समय तक मात्र टाइम पास करते जाते हैं, और जब एक समय आ जाता है कि उनकी पढ़ाई की उम्र जब चली जाती है तब उनके हाथ में कुछ भी नहीं रह पाता। तो हमें समय रहते ध्यान देना पड़ेगा कि पढ़ाई करना हमारे लिए किस लिए ज़रूरी है। तो पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित कैसे करें। पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने के दो तरीके हैं। पहला ये, जब भी आप पढ़ने बैठें तो ये तय करके बैठें कि आपको आज इतना टॉपिक कवर करना ही है, या जो भी टॉपिक आप कवर करते हैं उसे इजीली कवर करें। जब आप पढ़ने बैठते हैं विशेष रूप से सुबह का टाइम आप रखिए पढ़ने के लिए। ब्रह्म मुहूर्त का समय बहुत अच्छा कहा जाता है शिक्षा ग्रहण करने के लिए। तो आप प्रयास करें कि सुबह उठ करके मुंह हाथ धोएं, थोड़ा सा मॉर्निंग वॉक कर लें, और मॉर्निंग वॉक करने के बाद थोड़ा सा ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर लें, और फिर पढ़ने बैठें अच्छे से, ताकि आपकी नींद जो है पूरी से चली गई हो। और वैसा टॉपिक लें जो आपको समझ में ज़्यादा नहीं आता हो। जब आप ऐसा प्रयास करेंगे तो आप देखिएगा जिस टॉपिक को तैयार करने के लिए आपको 5 से 6 घंटे लगे, यदि आप मॉर्निंग में प्रयास करते हैं तो वो टॉपिक आपका आधे से पौने घंटे में तैयार हो जाएगा। दूसरा, अब इसे हम याद कैसे करें। याद रखने की दो ट्रिक होती है। पहली ट्रिक ऐसी होती है कि आप उसको लिखें और लिख करके उसकी नोट्स बनाएं। जब आप किसी भी टॉपिक को पहले तैयार करते हैं तो आप बैठें और विविध रेफरेंस लें, डिफरेंट टाइप के रेफरेंस लें उसको। सपोज हम लोग वेक्टर एनालिसिस पढ़ते हैं तो अलग अलग बुक से आपको उसके रेफरेंसेस लेने चाहिए, उसे पढ़ना चाहिए, और अपनी एक पर्सनल नोट्स बनानी चाहिए उस पर। यह नोट्स आपको रिवीजन के समय काम आएगी। आपने पर्सनल नोट्स बनाए, अब आपने उसकी प्रिपरेशन करी, तैयारी करी। जब वो थ्योरम तैयार हो जाती है आपको, या टॉपिक तैयार हो जाता है, तो उसके अनुसार जो भी प्रॉब्लम्स हैं, चाहे उनके जो क्वेश्चन आंसर हो या थ्योरी है, इसे आप तैयार करें। और लगभग इस टॉपिक को तैयार करने में आपको 3 से 4 दिन लगेगा। अब आपने एक बार तैयार कर लिया इस टॉपिक को, अब आप इसे छोड़ दीजिए, अब आप दूसरे टॉपिक पे चले जाइए। कुछ समय में यदि आपको समय मिलता है तो अब एक काम करिए, अभी आपको कुछ लेना नहीं है, कोई बुक्स नहीं लेनी है, कुछ भी हाथ में लेना नहीं है। आपको क्या करना है, आप केवल एक नोटबुक ले लें और एक पेन ले लें, और जो भी आपने पढ़ा है आज से 10 दिन पहले या 5 दिन पहले, उसे आप लिखना शुरू कर दें कि आपकी मेमोरीज में कितना याद रहता है आपको। धीमे धीमे करते करते आप बहुत हद तक आपको बहुत कुछ याद रहेगा। फिर आप देखिए जब आपने उसे एक एग्जाम की तरह दे दिया, अब आपको कितना परसेंटेज याद रहा। उसके बाद में आप उस टॉपिक को सेम डे पढ़ें वापस से। उससे क्या होगा कि वो जो टॉपिक है आपका वो पूरा तैयार हो जाएगा, और आपका रिवीजन एक बार हो चुका है। जब आप दोबारा फिर से उसे पढ़ाई करेंगे तब क्या होगा, आपका परफेक्शन और आ जाएगा। आप ध्यान दें इस बात को कि आपको अब 5 दिन के भीतर ही फिर से रिवीजन नहीं करना है। अब आपको क्या करना है, 20-25 दिन बीत गए और आपने 8-10 टॉपिक तैयार कर लीजिए। जब आपने 8-10 टॉपिक तैयार कर लिए तब उसको आपको एक साथ ही एक दिन लेके बैठ जाना है कि आज फ्री टाइम है, आज मैं सारे टॉपिक्स का रिवीजन करूंगा, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो। 1 घंटा इस टॉपिक का, 1 घंटा इस सब्जेक्ट का, 1 घंटा इस सब्जेक्ट का, 1 घंटा इस सब्जेक्ट के टॉपिक का। इस प्रकार से आप डिवाइड कर लीजिए और बस बैठ जाइए कोने में और लिखना चालू कर दीजिए। उससे क्या होगा
कि अब आपने जितने भी टॉपिक्स पढ़े हैं वह आपके दिमाग में धीमे धीमे रिकॉल करेंगे और आपको समझ में आएगा कि आपके कौन सा टॉपिक आपका कमज़ोर है। आपको सेम डे उसको रिवाइज करना है, वो टॉपिक आपका तैयार हो जाएगा। अब इस प्रोसेस को आपको फिर 2 या 2.5 महीने बाद करना है, जब आपका एग्ज़ाम हो या टेस्ट वगैरह आए। फिर से आपको सेम चीज़ करनी है। आपको अब 2 या 3 दिन निकालने हैं जिससे आप रिवाइज कर सकें। और जब आप ऐसा करेंगे तो वास्तव में आप जो पढ़े हैं वो कभी भूलेंगे नहीं और आपकी प्रिपरेशन अच्छी होगी। और जो नॉर्मल प्रॉब्लम होता है बच्चों का कि एग्ज़ाम के समय कुछ याद नहीं आता है या फिर एग्ज़ाम के समय बहुत फ्रस्ट्रेशन आता है, मैंने तो कुछ पढ़ा नहीं है तो कैसे मैं तैयार कर पाऊँगा, तो ये सारी समस्याओं से आप बच पाएंगे और एक फ्रेश मूड से आप अपना एग्ज़ाम दे पाएंगे। और उस वजह से आपका जो रिज़ल्ट है या मार्क्स है बहुत अच्छा होगा और आप अपने करियर में सक्सेस करेंगे। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।